अगर आपके मोगरा के प्लांट में ज़्यादा फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, जो कलियां आ रही हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जा रहे हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं चल रही है, यानी पौधा बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, तो मात्र 1 कप इस 2 खाद के मिक्सचर को लगभग 100 से 200 ml आप मोगरा की जड़ों में डालें। आपका जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी करेगा, साथ ही पौधे में जो है फूलों और कलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम या समस्या मोगरा के प्लांट में देखने को मिलती है वो ये है कि पौधे तो अच्छे ग्रो होते हैं, लेकिन उसमें जो है फूल और कलियां ज़्यादा मात्रा में नहीं आती, या फिर कलियां जो आती हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो अगर आपके भी मोगरा के प्लांट में कलियां झड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो ओवर वाटरिंग की वजह से झड़ रही हैं। लगातार बारिश की वजह से बरसात का जो पानी है वो आपके मोगरा के प्लांट की जड़ों के आसपास ज़्यादा देर अगर रुक रहा होगा तो उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग या बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है प्लांट में। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, एक तो स्टार्टिंग से ही आपको जो है मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनानी चाहिए ताकि पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रुके नहीं। दूसरा, आप जो है गमले की ड्रेनेज होल्स, यानी जहाँ से पानी निकलने का छेद है उसको आप बीच बीच में क्लियर करते रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रेनेज होल्स में मिट्टी ज़्यादा फंस जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज होल्स जाम हो जाता है और पानी जो है एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि गमले में अगर पानी ज़्यादा देर रुकता है तो ना ही केवल उससे फ्लावर ड्रॉपिंग या बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, बल्कि उससे जड़ गलन की समस्या भी बहुत कॉमन हो जाती है, और जड़ गलन के साथ साथ फंगस के फैलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम, जड़ गलन या फिर फंगस की प्रॉब्लम एक बार प्लांट में लग जाएगी तो पूरा प्लांट ही धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और उसको जो है सही करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्रेनेज होल्स को क्लियर रखने के साथ साथ आप जो है बीच बीच में अगर लगातार बारिश हो रही है तो हर वीक या 10 दिन में एक बार मिट्टी में फंगिसाइड को ज़रूर मिलाएं। साथ ही किसी फंगिसाइड का आप प्लांट में स्प्रे भी लें हर 10 या 15 दिन में। और बरसात में मोगरे के प्लांट में अगर आपके फूल और कलियां ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो उसका एक तो कारण हो सकता है कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी है। दूसरा कारण हो सकता है कि मोगरा जो है वो सन लविंग प्लांट होता है, यानी मोगरे की अच्छी ग्रोथ के लिए, साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में फूल और कलियां पाने के लिए मोगरे के प्लांट में कम से कम 4 से 5 घंटे की दिन की धूप पड़नी चाहिए, क्योंकि सही मात्रा में धूप पड़ने से ही जो है अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो पाती है, और फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के जरिए पौधा जो है अपना खाना बनाता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में वो खाना बनाएगा इन टर्न पौधे में उतनी ज़्यादा जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो आप कोशिश करें कि मोगरा के पॉट को या गमले को ऐसी जगह रखें जहां लगातार बारिश के बीच अगर थोड़ी भी धूप निकलती है तो वो डायरेक्ट जो है मोगरा के प्लांट पे पड़ सके। बाकी अगर आपका मोगरा का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है या बहुत स्लो ग्रो कर रहा है या उसमें नए नए ब्रांचेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपको मोगरा के प्लांट की हल्की पिंचिंग कर देनी है, यानी हल्की हल्की प्रूनिंग कर देनी है प्लांट की। ऐसे तो मोगरा की जो प्रूनिंग है वो फरवरी के टाइम पे करनी चाहिए। उस टाइम बेस्ट टाइम, मतलब स्प्रिंग सीज़न जो होता है उसके प्रूनिंग के लिए बेस्ट सीज़न होता है। उस टाइम उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है अगर आपका प्लांट स्लो ग्रो कर रहा है या तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है, ब्रांचेस कम आ रहे हैं, तो आप हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग अभी भी कर सकते हैं। प्रूनिंग या पिंचिंग करने से ना ही केवल प्लांट में जो है नए नए ब्रांचेस आएंगे, बल्कि अगर प्लांट में जो है फूल और कलियां आना बंद हो गई हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं तो वो भी जो है मतलब फ्लावर बूस्टिंग में भी हेल्प करता है प्रूनिंग या पिंचिंग। और नेक्स्ट, अगर आपके प्लांट में फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं तो हो सकता है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो अल्कलाइन हो गई हो। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है तो उससे जो है प्लांट में फूल और कलियां आना बहुत कम हो जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते हैं।
उसके लिए आपको ऐसे फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए जो नेचर में थोड़ा एसिडिक हो, यानी मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी को वो हल्का एसिडिक बनाए। तो आज मैं आपको ऐसे ही 2 फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो ना ही केवल आपके मिट्टी को हल्का एसिडिक बनाएगा, बल्कि उसमें लगभग वो सारे पोषक तत्व भी होंगे जिससे आपके प्लांट में मतलब प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूलों और कलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा आएगी। और ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी अपने पौधों को दे सकते हैं। साथ ही अगर आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली है तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। कैसे और कितनी मात्रा में देना है वो आगे वीडियो में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको लेना है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सभी तरह के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे ना ही केवल पौधा अच्छे से ग्रो करता है बल्कि उसमें फूलों और कलियों की संख्या भी ज़्यादा आती है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी जो है वो मिट्टी को हल्का एसिडिक बनाता है। तो 1 लीटर पानी के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है और इसको आप अच्छी तरह से घोल लें। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आपको मिलानी है वो है चाय पत्ती। आप यहाँ पे जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे तरह के पोषक तत्व हैं और चाय पत्ती में भी NPK वगैरह होते हैं और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। तो 1 चम्मच आप चाय पत्ती लेंगे 1 लीटर पानी के लिए तो काफ़ी होगा। अब इन दोनों के मिक्सचर से हम इसका बनाएंगे कॉम्पोस्ट टी। तो कॉम्पोस्ट टी बनाने के लिए इस मिक्सचर को आपको लगभग 24 से 48 घंटे के लिए जो है वो पूरी छाया वाली जगह में रख देना है। उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है और बीच बीच में आपको इस मिक्सचर को जो है वो मिक्स करते रहना है। 24 से 48 घंटे बाद ये जो मिक्सचर फर्टिलाइज़र है वो बन के बिल्कुल रेडी होगा। तो लगभग 150 से 200 ml ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मोगरा के प्लांट की जड़ों में हर 10 से 15 दिन में इस्तेमाल करना है। अगर आपके साइड नॉन स्टॉप बारिश हो रही है तो अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप सेम जो है 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 1 से 1.5 मुट्ठी ले लें और उसमें लगभग 1 चम्मच आप चाय पत्ती अच्छे से मिक्स कर मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लें। उसके बाद जो है पौधे की जड़ों के चारों तरफ आपको इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ना ही केवल आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी बल्कि पौधे में फूलों और कलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपके मिट्टी को पोरस यानी वेल ड्रेन्ड भी बनाए रखेंगे जिससे बारिश का पानी ज़्यादा आपके मिट्टी में रुकेगा नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।